ओके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल। यदि मेरी साउंड क्लियर है तो एक बार चैट में लिख दो सी और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरी साउंड क्लियर है तो जल्दी से चैट में लिख देंगे सी। ओके, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस एक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप में जिसका नाम है वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट। और आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि आप सभी लोग एक्शन टेकर्स हैं और इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं। संडे का दिन है, आप चाहते तो फ्रेंड्स के यहाँ घूमने जा सकते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इस सेशन को अटेंड करने का डिसीजन लिया। इससे शो होता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए कमिटेड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप आज के सेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 90 मिनट का ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है जिसमें मैं वेबसाइट क्रिएट करते हैं और मेंटेन कैसे करते हैं इस बारे में बताऊंगा, जो आज की मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों का मानना है वेबसाइट, जैसी वेबसाइट का नाम सामने आता है तो सामने आ जाती है कोडिंग, HTML CSS, ये सब चीजें सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हमें कोडिंग की कोई नीड नहीं होगी यदि हम वेबसाइट बनाना और मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट से हम अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक वर्ल्ड क्लास वेबसाइट एक्सपर्ट बन सकूं और अपने लिए अर्निंग कर सकूं? कितने लोग वर्ल्ड क्लास वेबसाइट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने लिए अर्निंग करना चाहते हैं? चैट में लिखेंगे मी, मैं चाहता हूँ मी। चैट में लिखेंगे मी। ओके, दर्पण कुमार, श्रीन, रितिका, ओके 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 ओके, अनिल कुमार भी कह रहे हैं मी। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं मी। निशा, नेहा, रस्तोगी, नीरज कुमार, ओके, अनुराग तिवारी, ओके, ग्रेट ग्रेट। आप सभी लोग एक्शन टेकर्स हैं और एक वेबसाइट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आज की वर्कशॉप इसके लिए है, टेक और नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए, यानी चाहे वो टेक्निकल हो या टेक्निकल नहीं हो, कोडिंग नहीं आती हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, कोडिंग का सी भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो भी वो आज के वर्कशॉप से वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकता है। अनएम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, फ्रीलांसर्स के लिए जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं किस स्किल को लेकर, और साथ ही स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जो अपने लिए खुद के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जॉब पर्सन्स जो एक्स्ट्रा टाइम में इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्किल को सीखना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये वर्कशॉप है। चलिए साथ ही मैं बता देता हूँ ये वर्कशॉप किसके लिए नहीं है। जो पहले से ही सब चीज जानता है उसके लिए वर्कशॉप नहीं है। 90 मिनट की ये वर्कशॉप होने वाली है। अगर आपके पास 90 मिनट नहीं है तो आप सेशन को लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन 90 मिनट में कंप्लीट होने वाला है, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट डिजाइनिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं ये सब चीजें बताऊंगा। यदि आप शॉर्टकट चाहते हैं अपनी लाइफ में, शॉर्ट पीरियड में सीखना चाहते हैं, तो आज का सेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग ये कोई शॉर्ट पीरियड में सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आज एक दिन में सीखी और हम पैसे आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी क्विक रिच स्कीम, रातों रात अमीर बनो योजना, जादू की झप्पी नहीं बताने वाला हूँ कि आज सेशन अटेंड करने के बाद आपको इनकम जनरेट होने लग जाएगी। मैं यहाँ पर प्योर लर्निंग बताने वाला हूँ। ये टाइम लेगी ये स्किल, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देकर जाएगी। रातों रात नहीं होगी, लेकिन यदि आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको लेकर जाएगी। चलिए, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आपको फोकस होकर इस सेशन को अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, और अपना कैमरा यदि पॉसिबल हो तो ऑन रखना है, यदि काम में बिजी नहीं हो तो साथ के साथ पार्टिसिपेट करते चलना है जैसा अब तक आप पार्टिसिपेट करते आ रहे हो। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप नोट करते चलना, और लास्ट में हम Q&A सेशन ले लेंगे जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे। लास्ट तक आपको अटेंड करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको 90 मिनट का ये सेशन होने वाला है। 90 मिनट में आपको काफी वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैट में एक बार जल्दी से लिखेंगे रेडी, क्या हम रेडी हैं, और सेशन को स्टार्ट करो। रेडी, चैट में जल्दी से लिखेंगे रेडी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। श्रीन, विक्रम, नीरज, शुभम, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट नीरज, ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, थैंक यू ऑल। रोहित,
ओके, चलिए। सबसे पहले तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग के कुछ स्टैटिक्स के बारे में बता दूं कि वेबसाइट डिजाइनिंग का जो मार्केट है वो कहाँ जा रहा है। आज बिल्कुल सही समय है वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल को सीखने का। क्यों? क्योंकि 2025 में इसका जो मार्केट है वो 45.5 यूएस बिलियन डॉलर हो जाएगा और 2027 में 65.15 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर, इस तरह से ये 2030 में और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी 127 यूएस बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो आज बिल्कुल सही समय है इस स्किल को सीखने का, अपने आप को मोनेटाइज करने का और मोनेटाइज करने के साथ साथ 2024 में अपने लिए अर्निंग करने का, क्योंकि 2024 के बाद टफ कंपटीशन आने वाला है। यदि आप आज 3 महीने रह गए हैं, ये साल खत्म होने में, इस स्किल को सीखते हो, अपने आप को मोनेटाइज करते हो, तो 2024 में आप अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए, तो इसी रीज़न से हम यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं। इसके साथ-साथ मैं 90 मिनट आपके अपने बारे 90 मिनट इस सेशन के बारे में बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि आप मेरे बारे में जानो कि मैं कौन हूँ? केवल 2 मिनट में मैं अपने बारे में बताऊँगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है। आप अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। जल्दी से ईच एंड एवरीवन चैट में लिखेंगे पी। यदि आपकी परमिशन है, तो मैं 2 मिनट में अपने बारे में बताऊँगा। चैट में लिखेंगे जल्दी से पी, पी। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, चलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मोहित कुमार अरोड़ा है और मैं राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ वर्डप्रेस एक्सपर्ट बनने में, हर तरह की वेबसाइट बनाने में वर्डप्रेस के थ्रू, जो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अपने लिए अर्निंग करना चाहते हैं। जो ब्लॉग बनाकर, वेबसाइट बनाकर, लैंडिंग पेज बनाकर अपने लिए अर्निंग करना चाहते हैं, उनकी मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, बीए, बीकॉम वाले, इनको टेक्निकल नॉलेज से कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ। मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्यों सीखी? क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें ऑनलाइन आना ही होगा। मेरी एक छोटी-सी कंपनी है और मैंने उसके लिए जब वेबसाइट बनवाना चाही, तो मुझे लंबा-चौड़ा कोटेशन मिला, स्क्रीन के सामने है ये, मैं पढ़कर नहीं सुनाऊँगा। तो ये सब बचाने के लिए मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग खुद से सीखी, अपने लिए वेबसाइट बनाई और अपने लिए मैं बिज़नेस लिस्टिंग कर रहा हूँ, गूगल पर अपने आप को लेके आया हूँ, अपनी कंपनी को लेके आया हूँ। और ये कोटेशन क्यों मिली? क्योंकि मुझे डोमेन होस्टिंग किसी की भी नॉलेज नहीं थी और जब मैंने सीखना चाहा, कोरोना का टाइम था, काफ़ी सारा ऑफ़लाइन क्लासेस चल नहीं रही थी और रिकॉर्डेड कोर्सेज़ दिए जा रहे थे। मैंने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज़ लिए, जैसे-तैसे सीखा, करा, ये सारा काम किया, लेकिन सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ओनली रिकॉर्डिंग मुझे मिल रही थी। मैं सीख रहा था, रिकॉर्डिंग भी कितनी 20, 25, 30 वीडियो की रिकॉर्डिंग दे दी जाती थी और हो गया काम, उन्हीं से सीखो। तो मैंने खुद ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैंने थीम्स के बारे में अलग-अलग रिसर्च की, कौन-सी थीम किसके लिए बेटर है, तो उसके अलावा होस्टिंग कौन-सी बेटर रहेगी, ये सारी चीज़ें, प्लगइन्स कौन से बेटर रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की और खुद से स्टार्टिंग। तो मेरा मिशन है कि मैं आपको डिजिटल एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, अलग-अलग कोर्सेज़ लिए इससे रिलेटेड, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर भी मैंने अपने आप से बहुत सारे टाइम लगाकर, 1 साल लगाकर मैंने इस स्किल को सीखा, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, मैं कम से कम टाइम में आपको ये स्किल देना चाहता हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जैसे ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग का नाम आता था, लोग एचटीएमएल, सीएसएस से स्टार्ट कर देते थे। एचटीएमएल सीखो, सीएसएस सीखो, ठीक है? कोई सिलेक्शन नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करनी है और एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये सब सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो उसके बाद फिर मेरे को ये कोर्स मिला जिसे मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो एचटीएमएल, सीएसएस में हम टाइम वेस्ट करो, सालों लगाओ, सीखो, और इसलिए मेरा ये मिशन है। तो मैं भी आप लोगों को अपने मिशन के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। साथ में ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हमारे मिशन में ऑलरेडी हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इस तरह की उनकी प्रोफाइल बनवाते हैं, जो हमारे मिशन में हमारे साथ हैं। क्योंकि रिज़्यूमे, जब आप जॉब लेने जाओगे, प्रोजेक्ट लेने जाओगे, तो एक कागज़ का रिज़्यूमे देते हो।
2024 में 2025 में ये सब कुछ नहीं चलने वाला। आपको ऑनलाइन रेज्यूमे बनाना होगा, अपनी ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनानी होगी, रेडी करना होगा, जब जाकर आप जॉब ले सकते हो, जब जाकर आप एप्लीकेबल हो सकते हो प्रोजेक्ट लेने के लिए। सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, जिससे वो जॉब और प्रोजेक्ट लेने में उसे हेल्प मिल सके। ठीक है, काफी सारे हैं, मैं यहाँ पर शो नहीं कराऊंगा आपको सारे। ठीक है, एक ओनली मैंने आपको सैंपल के रूप में ये दिखा दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग डिजिटल एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अपने लिए मनी अर्न करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें स्किल लेनी होगी। आप रेडी हैं स्किल सीखने के लिए, स्किल लेने के लिए और डिजिटल एक्सपर्ट बनकर इनकम जनरेट करने के लिए? चैट में लिखेंगे रेडी एंड कमिटेड। जल्दी से चैट में लिखेंगे रेडी एंड कमिटेड, स्किल सीखने के लिए और डिजिटल एक्सपर्ट बनकर इनकम जनरेट करने के लिए। चैट में लिखेंगे जल्दी से चैट में लिखेंगे रेडी, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, रियली आप सभी लोग कमिटेड हैं, सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट डिजाइन। तो सबसे पहले क्या हमें स्किल लेनी है। हम कौन सी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर? वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट क्या होती है सभी को मालूम है। ठीक है, वेबसाइट होती है कि ब्लॉग, लैंडिंग पेज, इनका ये होता है वेबसाइट, जो कि हमें टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में मिलती है। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो आप सभी लोग सर्च करते हैं नेट पर, शॉपिंग करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं नेट पर। तो मैं वेबसाइट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। वेबसाइट के 3 पेजेज होते हैं। सबसे पहले होम पेज, दूसरा इंटरनल पेज और तीसरा होता है लैंडिंग पेज। अच्छा, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? मैं धीरे लूं या ओके है चलने दूं? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, किसी भी वेबसाइट के 3 पेजेज होते हैं, होम पेज, इंटरनल पेज और लैंडिंग पेज। होम पेज क्या होता है? हमारी वेबसाइट का, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसका पहला पेज कहलाता है होम पेज। इंटरनल पेजेज, जब आगे के पेजेस पर हम क्लिक करते हैं तो वो कहलाते हैं इंटरनल पेज। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजन, फ्लिपकार्ट। अमेजन का पहला पेज आता है, फ्लिपकार्ट का पहला पेज आता है, प्रोडक्ट दिखाई देता है, होम पेज हो गया। जैसे ही उस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो और इंटरनल पेजेस खुलते हैं और डिटेल्स खुलती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है? एज अ सेल्स पेज। जब आप फेसबुक ऐड देखते होंगे, क्लिक करते होंगे, वो एक पेज खुल के आता है जहां पर उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, आपको ये फायदा होने वाला है, ये इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे प्रोडक्ट को लेते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएगा। तो ये है हमारा सेल्स पेज, इसे बोलते हैं हम लैंडिंग पेज, एज अ सेल्स पेज। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए, अब आप लोगों से क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन सी है? दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन सी है? चैट में लिखेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन सी है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। चलिए, थैंक यू और यहाँ पर बने रहने के लिए। मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार फिर से रखता हूँ। दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन सी है? जल्दी से चैट में लिखेंगे कि ये है दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट। गूगल, चैट जीपीटी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा। तो दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट आपकी वेबसाइट है, वह वेबसाइट है जो हमें वह इंफॉर्मेशन कम से कम टाइम में और इजीली दे दे जो आप चाहते हो। वह इंफॉर्मेशन जो कम से कम टाइम में और इजीली दे दे जो आप चाहते हो, वो है दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट। ठीक है, तो ये पावरफुल वेबसाइट आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगा कि पावरफुल वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा एप्पल का। एप्पल की वेबसाइट है। तो पावरफुल वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्विस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेबसाइट में, रिलीवेंट इंटरनल पेजेज होने चाहिए जो सिंगल क्लिक पर ओपन हो जाए।
ऐसा नहीं कि क्लिक कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा, फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर क्लिक कर रहे हैं, 4-5 बार क्लिक किया, उसके बाद वेबसाइट ओपन होके आ रही है, इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंगल क्लिक पर हमें जानकारी मिल जाए, साथ ही कॉल टू एक्शन, हमारी वेबसाइट में कॉल टू एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एप्पल की वेबसाइट है, एप्पल की वेबसाइट लर्न मोर, ये इसका एग्ज़ाम्पल है, एप्पल की वेबसाइट का। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर शॉप नाउ, लर्न नाउ, बाय, ये तीनों इसमें कॉल टू एक्शन है। देखो यहाँ पर शॉप नाउ, तो ये इसके कॉल टू एक्शन है। तो हमारी भी पावरफुल वेबसाइट अगर हम चाहते हैं तो ये सारी फीचर्स होने चाहिए। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, सर्विस की या फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलीवेंट इंटरनल पेज सिंगल क्लिक पर ओपन हो जाना चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ठीक है, नोट करते चलेंगे। यही सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में है, यही सब कुछ अमेजॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। लेकिन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में एक फीचर एक्स्ट्रा है, वो है ऑफर। अमेज़न, फ्लिपकार्ट क्या करता है, अपने ऑफर्स देता है, ऑफर्स को सामने ले आता है वेबसाइट पे, ऑफर्स का एडवर्टाइज़मेंट करता है, ऑफर्स को अब के बारे में अवेयर करता है। अभी ऑफर चल रहा है, शायद फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों का ऑफर स्टार्ट हो गया है। सेल चलना स्टार्ट हो गई है, डील ऑफ द डे, सेल, ये सब चीज़ें, यानी अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऑफर पर बहुत जोर देता है। तो यदि हम अपने क्लाइंट्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए ऑफर देते हैं, तो हम बिज़नेस इंक्वायरीज़ को बढ़ा सकते हैं अपने लिए और अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, हम आगे स्टार्ट करते हैं। इन सब में है कॉमन इमेजेस। यदि हमारी वेबसाइट में इमेजेस नहीं है, तो वेबसाइट की क्रिएटिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। मैं आपको ऐसी बुक दे दूँ, जिसमें कोई फ़ोटो नहीं है, तो क्या होगा, आप पढ़ोगे नहीं, उसे लेफ्ट कर दोगे। इसी तरह से आपके सामने कोई ब्लॉग आ जाए या फिर आपके सामने कोई वेबसाइट आ जाए, जिसमें कोई इमेजेस ही नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, तो आप तुरंत लेफ्ट कर दो। ठीक है? आपको वो देखने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इमेजेज़ होनी चाहिए हमारी वेबसाइट में। इसके साथ-साथ हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जो ब्यूटीफुली की गई वेबसाइट को पढ़ना, देखना, सुनना पसंद करते हैं। तो हमारी वेबसाइट डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारी वेबसाइट की क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो। ठीक है? ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग मोबाइल डिवाइस रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए हमारी वेबसाइट, क्योंकि 70% जो ट्रैफ़िक है, वो मोबाइल से ही आता है। यहाँ पर भी आप लोग 95% पीपल इन मोबाइल से ही इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो हमारी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पे अच्छी दिखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं टेक्स्ट ज़्यादा छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं टेक्स्ट इतने बड़े हैं, इमेज इतनी बड़ी है कि स्क्रॉल कर रहे हैं, आने के नाम नहीं ले रहे। तो इस सब बातों का हमें ध्यान रखते हुए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। चलिए, इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्यों? क्योंकि ये हमेशा ग्लोबल स्किल है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्किल है, हाई पेइंग स्किल है और साथ ही कोरोना के बाद ये इंडस्ट्री, वेबसाइट डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री बूम पर जा रही है। सॉरी, टॉप पर जा रही है, तो हमें यदि ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना है, कुछ इनकम जनरेट करनी है, तो हमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्किल को सीखना होगा। और साथ ही हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग की पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये हम स्टूडेंट हैं जो एक वेबसाइट, सिंगल पेज वेबसाइट जिसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज, एक लैंडिंग पेज की हेल्प से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना मतलब डॉलर्स में इनकम देती है। तो हम वेबसाइट की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वेब स्किल को लेना होगा, सीखना होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन नेम, होस्टिंग और एक सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नाम, ये होता है डोमेन नेम। आपका नाम, जैसे दर्पण कुमार, विक्रम सिंह, यानी आपकी ऑनलाइन दुकान, इसका नाम, ये होता है डोमेन नेम। जैसे google.com, amazon.com, flipkart.com, यहाँ पर डोमेन नेम है मेरा, supportothers.org, तो ये होते हैं डोमेन नेम, यानी वेबसाइट का एड्रेस। इसके अलावा .com, .org, .in, इनमें से कोई सा भी डोमेन हम ले सकते हैं। यदि हमें डोमेन नेम .com नहीं मिल रहा है, हमें दर्पण कुमार .com नहीं मिल रहा है, तो हम दर्पण कुमार .in ले लेंगे, विक्रम सिंह .in, मिनी कश्यप .co.in ले लेंगे। तो नहीं, कोई सा भी इसमें से टीएलडी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डोमेन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबसाइट की, होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होती है? जब हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाना होता है तो हमें जगह की जरूरत होती है। वेबसाइट किन से मिलकर बनी होती है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इनसे मिलकर बनी होती है, यानी ये फाइल्स है हमारी। इन फाइल्स को हमें इंटरनेट पर लेके जाना है तो उसके लिए हमें होस्टिंग की नीड होती है। जैसे अगर हम ऑफलाइन दुकान खोलते हैं तो हमें जगह चाहिए होती है, उसी तरीके से इंटरनेट पर हमें जगह चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। ठीक है, तो वेब होस्टिंग हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। मैं यदि आप वेब होस्टिंग चाहते हैं तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ लिंक। आप यहाँ से वेब होस्टिंग ले सकते हैं, और यदि अगर चाहते हैं कि मैं आपकी वेब होस्टिंग लेने में हेल्प करूँ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी वेब होस्टिंग लेने में हेल्प करूँगा। ठीक है, चलिए मैंने लिंक सेंड कर दी है। तो हमें करना क्या है, इस वेबसाइट को ओपन करना है, और वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम अपने लिए डोमेन नेम भी ले सकते हैं यहाँ से, और होस्टिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक यदि क्लियर है डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट, तो जल्दी से चैट में लिखेंगे डोमेन होस्टिंग क्लियर, DHC, डोमेन होस्टिंग क्लियर, DHC। चैट में लिखेंगे DHC, डोमेन होस्टिंग क्लियर, के डोमेन और होस्टिंग क्लियर है। ओके ग्रेट ग्रेट, ओके ग्रेट। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमने डोमेन भी ले लिया, होस्टिंग भी ले ली। अब हमें वेबसाइट बनाने के लिए पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें सीखनी होगी। कोई भी वेबसाइट इन लैंग्वेजेस के बिना नहीं बनती। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बिना कोई भी वेबसाइट नहीं बनती। आप फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, यूट्यूब ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, सब में हमें डोमेन और होस्टिंग की नीड। लेकिन इन्हें सीखने में टाइम कितना लगता है? 6 महीने से 1 साल। जैसा कि मैंने पहले दिया, जब मैंने वेबसाइट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब मैंने वेबसाइट सीखना स्टार्ट किया तो मुझे HTML से स्टार्ट कराया। HTML, CSS, वो भी रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, हमें ये सब चीजें सीखने की नीड नहीं है, और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम इन सब लैंग्वेजेस को सीखें, 6 महीने से 1 साल लगाएं। तो हमें क्या करना है? हमें फास्ट वे में, इजीएस्ट वे में वेबसाइट को डिजाइन करना है, और इस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, नोको टेक्नोलॉजी। नोको टेक्नोलॉजी का जो मार्केट साइज है वो 2027 में 127 यूएस बिलियन डॉलर होने वाला है। और अगर आज की भी बात करें तो आज भी 80% ब्लॉग, 50% वेबसाइट और 70% लैंडिंग पेज नोको टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं। नोको टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम इंटरनेट पर डालेंगे, बहुत सारी नोको टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, CMS आ जाएंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे कंटेंट को मैनेज करते हैं, वो कहलाते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैग्नेटो, मेमो, जूमला, वर्डप्रेस, दुनिया भर के हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर, CMS आ जाएंगे। तो हमें इसमें से कौन सा लेना है? वर्डप्रेस। हम जो सीखने वाले हैं वो वर्डप्रेस की हेल्प से सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस क्यों? ये फ्री है, ओपन सोर्स है। फ्री तो इनमें से काफी सारे हैं, लेकिन फिर भी वर्डप्रेस क्यों? फ्री तो इनमें से काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जब नेट पर डालेंगे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आएंगे, और इनमें से 70% फ्री। फिर भी वर्डप्रेस क्यों? क्योंकि इसे सीखना आसान है, इसे समझना आसान है, इस पर कस्टमाइजेशन आसान है, कम टाइम में वेबसाइट बना सकते हैं, बेस्ट एसईओ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसमें किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, ई लर्निंग वेबसाइट, होटल वेबसाइट, बुकिंग वेबसाइट, अपॉइंटमेंट वेबसाइट, हॉस्पिटल वेबसाइट, फूड ऑर्डर वेबसाइट जैसे स्विगी की है, और इसके अलावा किसी भी टाइप की वेबसाइट, सरकारी रिजल्ट .com वाली वेबसाइट, किसी भी टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, आप वर्डप्रेस की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, और ये फ्री है वर्डप्रेस। जब हम होस्टिंग लेते हैं तो हमारे पास वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है। ये हो गया वर्डप्रेस। ठीक है, वर्ड, कितने लोग चाहते हैं कि मैं वर्डप्रेस का एक्सपर्ट बन जाऊं और मैं किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकूं, किसी भी टाइप की, कोई भी वेबसाइट हमारे सामने आ जाए, जितना भी मैंने नाम दिया है, चैट में डालेंगे मी, कि मैं चाहता हूं कि मैं वर्डप्रेस का एक्सपर्ट बन जाऊं।
चैट में लिखेंगे मी, ईच एंड एवरीवन। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं मी, मिनी कश्यप मी, रजनीश कुमार मी, रियलमी क्या नाम है आपका मी, वीवो मी, शुभम मी, दर्पण कुमार मी। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, चलिए आप सब लोग वेबसाइट यानी वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बन सकते हो। ये सब बहुत इजी है, और इतना इजी है जितना मोबाइल चलाना। एक 8वीं क्लास का बच्चा भी वर्डप्रेस को यूज में लेकर वेबसाइट बना सकता है, और सकता है नहीं, हमारे पास हमारी कम्युनिटी में 8वीं क्लास का बच्चा वेबसाइट बनाना सीख रहा है और वेबसाइट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सकता है नहीं है, बना रहा है, कर रहा है। ये सब चीज पॉसिबल है, बस आपके पास राइट गेम प्लान होना चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और फॉलो करने के लिए ब्लूप्रिंट हो, ऐसा मेंटर हो जो आपसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपकी गलतियां बताए कि आप यहाँ पर गलतियां कर रहे हो, यहाँ पर आपकी मिस्टेक जा रही है, ये काम करो। तो ये सब चीज भी पॉसिबल है, और हमने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है, पॉसिबल कर दिया है। तो चलिए मैं आपको लाइव स्क्रीन पर ले चलता हूँ, और मैं यहाँ पर जो लिंक मैंने आपको सेंड की थी वो लिंक मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये मैंने अपनी लाइव स्क्रीन ओपन कर ली है, और जो लिंक मैंने होस्टिंग के लिए आपको सेंड की थी वही लिंक मैंने ओपन किया। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, डोमेन। तो डोमेन हम देखना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा डोमेन। इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम डोमेन सर्च करेंगे। हम किस नाम से डोमेन लेना चाहते हैं, मान लो darpankumar.com के नाम से हम डोमेन लेना चाहते हैं। ये मैंने darpankumar.com लिखा और सर्च पर क्लिक किया। तो हमारे सामने दो कंडीशन होंगी, या तो डोमेन अवेलेबल होगा या नहीं होगा। अवेलेबल नहीं होगा क्या क्या मतलब है, इस दुनिया में एक डोमेन एक पर्सन को मिल सकता है, इसके अलावा दूसरे पर्सन को नहीं मिल सकता। तो darpankumar.com अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ minikashyap.com। तो इस तरीके से मैं डोमेन नेम सर्च कर सकता हूँ। आई होप क्लियर होगा डोमेन नेम हमें कैसे सर्च करना है, अवेलेबल। अब परचेज कैसे करना है, ये रहा ऐड टू कार्ट। मैंने बताया था डॉट कॉम को प्रीफर करना है, डॉट कॉम नहीं मिलता है तो कुछ और ले लेंगे। ठीक है, चलो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी डिटेल मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आपसे पैसे मांगेगा। कितने रुपए, 500 रुपए 1 साल के मांगेगा आपसे। ठीक है, लेकिन आपको अभी परचेज नहीं करना है ये, डोंट वरी। ठीक है, आप यहाँ पर चलेंगे होस्टिंग पर। जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको ये डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा होस्टिंग के साथ। ठीक है, आपको ये डोमेन नेम होस्टिंग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, होस्टिंग पर क्लिक करना है। होस्टिंग देखो ये रहा 69 रुपए पर मंथ। 69 रुपए पर मंथ कोई ज्यादा भी नहीं है, कितने हो गए, लगभग 1000-1200 रुपए बनते हैं ये 1 साल की। तो 1 साल के लिए आप अपनी वेबसाइट होस्ट करा सकते हो। अब हम इनमें से कौन सा प्लान लें, स्टार्टिंग हम कम से कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाए, ज्यादा कस्टमर आते जाए, तो आपको कंजूसी नहीं करनी है, आप बड़ा प्लान ले सकते हो। आप 699 वाला प्लान भी ले सकते हो जब आपकी इनकम होने लग जाए। ऐसा नहीं कि आज हमें 699 का प्लान लेना है, कि नहीं, जब आपकी इनकम जनरेट होने लग जाए तो आप बड़ा प्लान ले सकते हो, स्टार्टिंग आप छोटे से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद सेम जैसे शॉपिंग करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे, वैसे आपको शॉपिंग करनी है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जैसे पेमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। फिर भी यदि कोई चाहता है कि मैं आपकी हेल्प करूं डोमेन होस्टिंग परचेज करने में और वेबसाइट को आपको सेटअप करने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया, डोमेन होस्टिंग हो गया हमारा। उसके बाद जब हम होस्टिंग परचेज कर लेते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है वर्डप्रेस का, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं अपनी वर्डप्रेस को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस है। ठीक है, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसमें। और भी सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, लेकिन हम वर्डप्रेस को यूज में देखते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट में लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर चैट में लिख दिया है, और बाकी आप जिस ग्रुप में हो एडमिन के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। अब हमें सबसे पहला काम इसमें है
थीम। सबसे पहले नंबर 1 थीम। ये थीम होती क्या है? वेबसाइट। ये ही हमारी थीम है। कैसे? एक बार मैं लाइव शो कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा एपिरियंस और थीम। ये हम थीम पर गए। ये अभी थीम्स ओपन हो रही है। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो? यहाँ सर्च करो ई कॉमर्स। आपके सामने ई कॉमर्स की थीम बनकर आ जाएगी। आप चाहते हो रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाना, रियल एस्टेट सर्च करो। आप चाहते हो कि मैं प्रोफेशनल वेबसाइट बनाऊं, आप चाहते हो कि मैं जिम की वेबसाइट बनाऊं, आप चाहते हो मैं होटल फूड रेस्टोरेंट, क्या वेबसाइट बनाना चाहते हो? आप बस सर्च करो, आपके सामने हाजिर है। ये मान लो यार अलादीन का चिराग है। आप जो मांगोगे ना वो आपको दे देगा। जैसे रियल एस्टेट और रियल एस्टेट की वेबसाइट हो जाएगी। आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। ये होगा। ओके। अब मैं एक थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, जिससे आपको समझ में आ जाए इंस्टॉल कैसे करना है और एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे तो ये वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, फूड, मेकअप, जो चाहते हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो चाहते हो ना वो इसमें अवेलेबल है। अब बस सर्च करो। तो हम रियल एस्टेट की फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल तो हमने रियल एस्टेट की वेबसाइट थीम ले ली और इसे एक्टिवेट कर इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया तो ये हमारी रियल एस्टेट की वेबसाइट ये आ गई हमारे सामने। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगी ये भी देखेंगे। उसके बाद ये थीम हो गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखो ये बोल रहा है कि ये कुछ प्लगइन्स हैं, इनको इंस्टॉल कर। ये थीम खुद बोल रही है कि ये कुछ प्लगइन्स हैं, इनको इंस्टॉल कर लो। यदि आप इनको इंस्टॉल कर लोगे ना तो आपकी वेबसाइट और अच्छी बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ भी नहीं आया हमारी वेबसाइट में। ये देखो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सब देख रहे होंगे कुछ भी नहीं है अभी इसमें। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कह रहा है इसका कहना मानूंगा और इसके ये जो प्लगइन इंस्टॉल करने को कह रहा है मैं इंस्टॉल कर लूंगा। ये मैंने क्लिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अच्छे से समझना, नोट्स बनाना। और इन सबको मैंने क्लिक किया एक बार में और यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया सिंगल क्लिक पर। ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या खुद ही थीम कह रही है कि इनको इंस्टॉल कर लो, बहुत बढ़िया रहोगे और वेबसाइट और अच्छी बना लो। तो हम चलते हैं वेबसाइट को और अच्छी बनाते हैं। और इसे इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें इसे एक्टिवेट भी करना है। चलिए पहले इसे इंस्टॉल करने देते हैं। और तब तक जब तक ये इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रहा है मैं आपको एक यूट्यूब का चैनल दे रहा हूँ हमारा। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें और भी डिटेल्स वेबसाइट के बारे में और भी काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल्स हम डालते रहते हैं। ये मैंने अपनी चैनल का लिंक इसमें सेंड कर दिया है। चलिए ये मैंने चैनल का लिंक भी सेंड कर दिया है और साथ में ये इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, रिटर्न करके और एक्टिवेट भी कर देता हूँ, जिससे वर्क करने लग जाए। ये मैंने सेलेक्ट ऑल किया और एक्टिवेट किया और अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एक्टिवेट डन, एक्टिवेट कंप्लीट। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये क्या कह रहा है, गो टू डेमो इम्पोर्टर पेज, यहाँ पे जाओ। ये खुद ही बताता जा रहा है यहाँ पर जाओ। अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्लिक कर देते हैं। ये हमारे सामने दो डेमो निकल के आ गए। ऐसी वेबसाइट बनानी है या ऐसी बनानी है, कैसी बनानी है? मैं इसका डेमो दिखाता हूँ, देखो प्रीव्यू। कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो रियल एस्टेट की, और दूसरे का भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रियल एस्टेट की वेबसाइट है। यहाँ पर ये देखो, ये तो डेमो है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं अपनी खुद की बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इंपोर्ट कर दूंगा। कौन सी लूं मैं, ये वाली ले लेता हूँ चलो, या ये ले लेता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट डेमो पर क्लिक किया, फिर डेमो इंपोर्ट हो रहा है। और ये कह रहा है कंटिन्यू करो, यस कंटिन्यू करो।
ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-7 मिनट का। आप लोगों के पास टाइम है ना? यदि है तो चैट में लिख दो टाइम है, नहीं तो हम इस स्टेप को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर कंप्लीट शो करनी है तो ये 5-7 मिनट का टाइम लेगा, 5-7 मिनट। ठीक है, चैट में लिख दो टाइम है, और नहीं है तो वो मुझे बता दो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। टाइम है, ओके, टाइम है तो आप लोग देखो इसे अच्छे से। शुभम और बाकी, ओके, रजनीश कुमार कह रहे हैं टाइम है। और भाई अगर नहीं है तो आप लोग बता दो, ये इस स्टेप करने के बाद में वेबसाइट बन जाएगी, तो हम इसको नहीं देखें और आगे स्किप करें। ओके, मिनी कश्यप कह रहे हैं टाइम है। दर्पण कुमार कह रहे हैं यस। यस मतलब टाइम है या नहीं है, क्या समझूं यस का मतलब? यस, दर्पण कुमार, टाइम है या नहीं है, क्या समझूं यस का मतलब? चलिए आप जब तक इसको, अच्छा ओके टाइम है, चलो ठीक है। मैंने चैनल की लिंक एक बार फिर से सेंड कर दी है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से 2 मिनट में, जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, जब तक हम ऐसा करते हैं, ये कंप्लीट हो रही है, हम थोड़ी सी स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर इसको बैक लेके वापस से इसको देखेंगे। ठीक है, जिससे हमारा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, ये हमने क्या किया, थीम एक्टिवेट की। थीम एक्टिवेट करने के बाद हमने कुछ प्लगइन ये रिकमेंड कर रहा था, उसको इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद इसने कहा कि डेमो को इंस्टॉल कर लो, हमने डेमो को भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग चल रही है, वेबसाइट बन रही है। इसके बाद हमें इमेजेस की जरूरत होगी, जैसा मैंने अभी दिखाया था। तो इमेजेस कहाँ से लाएंगे? इमेजेस कहाँ से लोगे आप लोग? रियल एस्टेट से रिलेटेड इमेजेस कहाँ से लोगे? चैट में लिखेंगे जल्दी से। रियल एस्टेट से रिलेटेड इमेजेस कहाँ से लाओगे आप? जल्दी से चैट में लिखेंगे। जल्दी से लिखेंगे चैट में, रियल एस्टेट से रिलेटेड, जैसा कि मैंने अभी दिखाई थी, डेमो दिखाया था कि ऐसी बन जाएगी। अब हम ऐसी बना रहे हैं, तो इमेजेस कहाँ से लाएंगे? क्रोम से, गूगल से, बिल्कुल, फ्री पिक से, बिल्कुल। हम फ्री पिक वेबसाइट का यूज लेंगे। ठीक है, मैं आपको शो करा देता हूँ। फ्री पिक, freepic.com, इस वेबसाइट को यूज में लेते हुए हम वेबसाइट इमेजेस निकालेंगे। हम गूगल से इमेजेस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, यदि हम इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं तो। आज नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा? जब हम इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए बेटर ये है, तो हम इमेजेस यहाँ से फ्री पिक से ले लें। तो यहाँ पर ये देखो फोटोज, यहाँ पे डालो रियल एस्टेट, इमेजेस ले लो, वीडियोज ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ से। और यहाँ पे रियल एस्टेट डाल के सर्च कर दो, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड इमेजेस, फोटो, कुछ भी लो यहाँ से। ये लो। और अगर अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी का फोटो लो, कैमरे से खींचो, लो और यूज में लो। ठीक है, डोंट, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा कंटेंट कहाँ से लेंगे? जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ था, जल्दी से चैट में डालेंगे, तो हो गया इमेजेस का मैटर। कंटेंट कहाँ से लाओगे? इमेजेस यहाँ से आपको मिल जाएंगी। कंटेंट कहाँ से लाओगे? इसके अलावा इमेजेस आप कैनवा से भी बना सकते हो। canva.com फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से भी ले सकते हो इमेजेस। अब लिखेंगे कंटेंट कहाँ से लाएंगे? चैट जीपीटी से, बिल्कुल, ग्रेट, करेक्ट। कंटेंट हम लाएंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने हमारे लिए कंटेंट निकालना बहुत आसान कर दिया है। तो अब हम इसकी हेल्प से ये वेबसाइट बनाने के बाद में कंटेंट ले लेंगे चैट जीपीटी का यूज करके, इमेजेस ले लेंगे, ये बन गई है वेबसाइट का। यहाँ पे ओके। ठीक है, चैट जीपीटी और कैनवा, फ्री पेक, इन वेबसाइट्स का यूज करके वेबसाइट को बना लेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये मेरी वेबसाइट थी, अभी मैंने शो कराई थी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ये रिफ्रेश, ये देखो, ये वेबसाइट बन गई। अच्छी है वेबसाइट। क्या वैल्यू होगी इस वेबसाइट की? यदि आपको कोई ऑर्डर मिले या आप बनवाओ, तो क्या वैल्यू होगी इस वेबसाइट की? चैट में लिखेंगे जल्दी से, इस वेबसाइट की क्या वैल्यू होनी चाहिए? जल्दी से चैट में लिखेंगे, क्या प्राइस हो सकती होगी इस वेबसाइट की? यहाँ पर ये देखो, प्रॉपर्टीज, ब्लॉग, लॉगिन, कोई लॉगिन करना चाहे, और यहाँ पर ये देखो
अब इन प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, 30K, ओके, 10K, ओके, और 30K, 10K, यानी 30,000, 10,000, और कोई इसकी क्या प्राइस होगी? 5,000 में बना दोगे? अगर कोई 5,000 दे तो कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं 10K और 30K नहीं कह रहा, 5,000 में बना दोगे या नहीं बनाओगे? यदि कोई 5,000 दे तो आपको ये वेबसाइट, यस या नो? चैट में लिखेंगे यस या नो, कि 5,000 रुपए कोई दे आपको और रियल एस्टेट की वेबसाइट बनवाए। और ये तो एग्जाम्पल है रियल एस्टेट, इससे किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। बिल्कुल एडिट करेंगे कंटेंट को क्लाइंट के मुकाबले के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई 30,000 दे रहा है ना, ठीक है, मैं तो 5,000 कह रहा हूं, अगर कोई 30,000 दे रहा है तो इसमें और भी कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये बहुत, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बनाई, कुछ भी नहीं लिया, और बहुत बेस्ट वेबसाइट बन के सामने आ गई। अब आपको करना क्या है, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल लेनी है, फोटो लेने हैं उससे, आपको गूगल से भी नहीं लेने हैं, आप वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी के फोटो लेने हैं, डिटेल्स लेनी है, और यहाँ पर पुट कर देनी है, सिंपल। नहीं, टेम्पलेट पर कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है, टेम्पलेट पर कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, टेम्पलेट पर कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और चैट जीपीटी से भी आपको कंटेंट लेने की नीड नहीं है, चैट जीपीटी से आपको थोड़ा सा कंटेंट लेना है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम तो भैया सामने वाला बताएगा, कितने स्क्वायर फीट की है, कितने रुपए की है, कहाँ पर है, ये डिटेल तो सामने वाला ही तो बताएगा। इसको आपको चैट जीपीटी का क्या करना। फोटो आपको कहीं से नहीं लेनी है, फोटो ओरिजिनल फोटो लेना है उसका। भाई वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, रेंट पे देना चाह रहा है, क्या वो ओरिजिनल फोटो नहीं लगाएगा क्या? तो फोटो भी वो देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब काम वो दे रहा है, आपको केवल लगा देना है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ से लगेगा। यहाँ पर ये देखो, पहले आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ। फॉर रेंट, ये रेंट वाली है, अगर रेंट पे चाहते हो तो इन प्रॉपर्टी को ले सकते हो। साफ साफ दिखा रहा है, ये रेंट पे दे रहा है सामने वाला। फॉर सेल, ये हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सेल करने के लिए हमारे पास। माई प्रॉपर्टीज, यहाँ पर ये देखो, माई इनवॉइसेज, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो तो यहाँ पर आपका बिल भी जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर सारी फैसिलिटी है इसमें। अब मैं इसको आपको शो करा देता हूँ एक बार। यहाँ पर ये देखो, ये मेरा बैक डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी, इसको एक आध प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है हमारे पास। ये देखो, ये रहा प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल, ऐड न्यू, नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो, नई प्रॉपर्टी ऐड करो, प्रॉपर्टी का फीचर्स है चेंज करना चाहते हो, चेंज करो, प्रॉपर्टी का लेवल चेंज करना चाहते हो। अभी तो गुड़गांव में थी, लेकिन अब कहाँ हो गई है, ये कहीं और अजमेर में भी ये प्रॉपर्टी हो गई है। तो सिटी टाउन नया ऐड करना है, तो यहाँ पे नया सिटी टाउन ऐड करो, कुछ भी करो यहाँ पे। एजेंट्स, आपके कोई एजेंट्स हैं क्या जो प्रॉपर्टी को में डील करते हैं आपके बेस पे? यहाँ पर एजेंट्स की लिस्ट दो, आपके क्या क्या पैकेजेज हैं, पैकेजेज की लिस्ट दे दो आप। सब चीज यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। इनवॉइस, इनवॉइस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे जब सामने वाला कुछ परचेजिंग करेगा या रेंट पर लेगा तो। यहाँ पर रेंट का भी फीचर है हमारे पास, कि रेंट पे भी प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है रेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। और यदि सब चीज क्लियर है तो जल्दी से चैट में लिख देंगे रियल एस्टेट क्लियर, कि अब हम रियल एस्टेट की वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं, रियल एस्टेट क्लियर। जल्दी से चैट में लिख देंगे रियल एस्टेट क्लियर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्री थीम, फ्री थीम लाइफ टाइम होती है। ठीक है, और हमें परचेज करनी है। अब किसी ने ये बोला था कि 30,000 रुपए में ये वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, अगर सामने वाला 30,000 रुपए दे रहा है ना, तो इससे अच्छी और थीम आप परचेज कर लो। ये तो मैंने फ्री वाली बताई है बस, इससे अच्छी और थीम परचेज कर लो आप। 5,000 रुपए में मिल जाएगी, 5-7 हजार रुपए में, और अच्छी वेबसाइट बन जाएगी। आप बस बनाना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, और कहीं अटक जाएं तो बताने के लिए कोई सामने वाला होना चाहिए कि हाँ, यहाँ हम अटक गए हैं, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, अब हमें कोई बता दे। तो इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि बिना बताए, बिना मेंटरशिप के ये नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत चीजों में
मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप फ्री प्लगइन्स फ्री का यूज कर सकते हो, सब चीज फ्री का यूज में ले सकते हो। अगर सामने वाला 30, 40, 50 हजार रुपए दे रहा है तो आप 10, 15 हजार रुपए पेड परचेज कर सकते हो। ठीक है, पेड देकर परचेज कर सकते हो, 10, 15 हजार रुपए में सब चीज मिल जाएगा आपको। यदि कोई सामने वाला 40, 50 हजार रुपए दे रहा है तो, और यदि 5 हजार दे रहा है तो फ्री के हिसाब से 5 हजार 10 हजार में ये बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाएगी। 10 हजार में एनफ है, आपको कुछ परचेज नहीं करना। डोमेन होस्टिंग भी सामने वाला परचेज करके देगा आपको, या फिर पैसे देगा आपको। चलिए, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। और क्लियर है तो जल्दी से चैट में लिख देंगे ऑल क्लियर के, यहाँ तक हमें ऑल क्लियर है। जल्दी से चैट में लिखेंगे ऑल क्लियर। अब हमारी वेबसाइट बन गई, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इनकम। इनकम कैसे आएगी हमारी वेबसाइट, तो हमने बनाना सीख लिया। इनकम कैसे आएगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इनकम के तो कुछ भी नहीं है। आप सीखोगे इसे तो इनकम भी तो लेनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 5 हजार और 20 हजार आप लोगों के एग्जाम्पल से ही। ठीक है, अब आपके जो भी क्वेश्चन हैं लास्ट में ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है और बाकी, और उसके बाद में 15-20 मिनट में हम इसको टॉपिक को कवर करते हैं, इनकम कैसे आएगी। और उसके बाद लास्ट में 10-1 मिनट में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आप संभाल के रखो अपने क्वेश्चन को, सब पूछ लें। ठीक है, चलिए अब इनकम कैसे आएगी हम आपके एग्जाम्पल से ही लेते हैं, 5 हजार और इसे 20 हजार। तो 5 हजार से 20 हजार तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। कोई हमें 5 हजार रुपए क्यों देगा, हमें 1 हजार रुपए भी नहीं देगा। कब देगा, जब वो हमें जानेगा। कब जानेगा, कोई हमें 5 हजार रुपए कब देगा, हमें कब जानेगा, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। आज जान जाएगा क्या, नहीं। कल जान जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, बाकी अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ पर ये देखो, 3.0 एनुअल पर एनुअल इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो स्कोप तो बहुत बड़ा है, कोरोना के बाद आप लोग भी समझ रहे हो कि ये इंडस्ट्री बूम पर है, सबको वेबसाइट बनवानी है। ये देखो, 51 हजार से 80 हजार डॉलर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, वेबसाइट डिजाइनिंग में करियर 2030 में कैसा है, अच्छा है कि बेकार है। यस, वेबसाइट डेवलपमेंट इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर अ करियर, गूगल भी कह रहा है। और स्टूडेंट्स हमारे वर्क कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, मैं एक दो एग्जाम वेबसाइट आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स की। ठीक है, मैं सारी ओपन नहीं करूंगा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाने लगा तो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, और इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। और ये देखो, ये है सतीश यादव, इसने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, इसने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप लोग भी वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट, लैंडिंग पेज बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, फूड होटल रेस्टोरेंट जितने भी मैंने नाम लिए थे ना स्टार्टिंग में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रस्ट चर्च और एनजीओ, किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो इस तरीके से। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया कि आपको ये थीम सर्च करनी है, प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं और वर्क। केवल इतने से हो जाएगा क्या, नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ। अब इनकम कहाँ से आएगी, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, क्लाइंट कैसे आएंगे। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट खोल के नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि लंबी लिस्ट है, बताने लगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप इनकम कर कैसे सकते हो, आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हो, इस स्किल को सीखकर ये पढ़ा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, लोगों के लिए वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ब्लॉग, ये सब डिजाइन कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, लर्न इम्प्लीमेंट करना होगा, सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा और अर्न करना होगा। ठीक है, चलो हमने लर्निंग ले ली, उसके बाद लर्निंग हमारी हो गई, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया लर्न।
अब हम इम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, वेबसाइट के सैंपल्स बनाने होंगे। कोई आपको 2000 रुपए क्यों देगा? आप किसी के पास, क्लाइंट के पास जा गए, आप कैसे जाओगे कि हमने ये वेबसाइट बनाई है और हमने ये बनाई है और ये वाली बनाई है, ये भी बनाई है। हवा में बात करोगे क्या? नहीं, हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम सैंपल रेडी करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास क्लाइंट नहीं होगा, मुझे मालूम है। आपको कल क्लाइंट नहीं मिल जाएगा, परसों क्लाइंट नहीं मिल जाएगा। आपने वेबसाइट बनाई नहीं है, क्लाइंट आपके पास है नहीं, पोर्टफोलियो रेडी नहीं है, तो आप क्या दिखाओगे सामने वालों को? सैंपल दिखाओगे। यहाँ पर ये देखो, ये वेबसाइट मैंने बनाई है, ये देखो ये वाली वेबसाइट बनाई है, आप 15 सैंपल दिखा दो। सामने वाला वहीं इम्प्रेस कि ये बना सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलती और बिना जॉब के एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सब एक दूसरे से मिक्स है, तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पर आपको जॉब भी नहीं करनी, आप अपने सैंपल्स रेडी करो। ठीक है, तो सैंपल रेडी हो गए आपके पास, तो आपके पास क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा जब आपका नॉलेज सामने वाले से ज्यादा है। ठीक है, जब आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज सामने वाले से ज्यादा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आप बोलने वाले बनोगे, सामने वाले के सामने बोल सकते हो, क्लाइंट के सामने बोल सकते हो, जॉब लेने जा रहे हो वहां बोल सकते हो कि हाँ ये देखो ये वर्क हमने किया है, चाहे आपने अपने लिए किया है, सैंपल के रूप में किया है, पर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। लीड जनरेशन, अब कहाँ से आएंगे क्लाइंट? हमने सब चीज कर लिया। अब क्लाइंट कहाँ से लेके आए? ऑर्गेनिक और पेड, दो तरीकों से आप ला सकते हो। पेड यानी फेसबुक ऐड चलाकर ला सकते हो। ऑर्गेनिक, स्टार्टिंग में पैसे होंगे नहीं, पेड ऐड चलेगा नहीं, तो हमें लाना पड़ेगा ऑर्गेनिक यानी फ्री में। तो ऑर्गेनिक कहाँ से लाएंगे? अपने बिजनेस को लोकल एसईओ कराओ, गूगल पर लिस्ट कराओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओ अपने आप अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरीज में अ, आप अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरीज बनाओ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैं अपना नंबर डालता हूँ गूगल पर, तो मेरे नाम से पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। देखो, अरोड़ा कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ इन राजस्थान, अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम मोहित कुमार अरोड़ा, ऑनलाइन टेस्ट फॉर आरआरबी आईबीपीएस एसएससी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ये भी वेबसाइट है मेरी। ये देखो, आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये वेबसाइट इन 3 आवर्स, एस पोर्टल मोहित कुमार अरोड़ा, वेबसाइट एक्सपर्ट, प्रेस एक्सपर्ट। यहाँ पर ये देखो, मोहित कुमार अरोड़ा, मोहित कुमार अरोड़ा, ये पूरी डिटेल मेरी ओपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने लोकल एसईओ की हुई है। ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो यहाँ से आप परचेज कर सकता है सामने वाला। गवर्नमेंट जॉब्स, बिकम पार्टनर, एडमिट कार्ड वगैरह लेना है, कोई किसी को निकालना है, लेटेस्ट एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट रिजल्ट, यहाँ पर ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है अब? इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आपको लोकल एसईओ करनी है, बिजनेस लिस्टिंग करनी है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है गूगल पर, अदर बिजनेस डायरेक्टरीज पर, ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाकर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। ब्लॉग बनाकर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। आप पर्सनल ब्रांड बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे भी अर्निंग कर सकते हो। आप जो सीख रहे हो, स्किल ले रहे हो, आपको यहाँ पर बताना है इन इस अपने बारे में, और आपको वैल्यू देनी है, आपको अपना ब्रांड बनना है। और ब्रांड बनाकर उसके बाद आपको अपने आप क्लाइंट मिलेंगे, सामने वाला अपने आप आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ये सब, यूट्यूब, इन पर जाना है और अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है। पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हो? आपकी वॉइस के थ्रू, आप इमेजेस, वीडियो बनाकर, वीडियो बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, आप इमेज बनाकर टेक्स्ट के रूप में क्योरा, क्योरा पर लोगों की हेल्प करो, क्योरा, QUORA। जब आप पर्सनल ब्रांड बनोगे, जब आप पर्सनल ब्रांड बनोगे तो कॉन्टेक्ट लोग अपने आप आपसे करेंगे। आप वेबसाइट बनाना जानते हो, लैंडिंग पेज बनाना जानते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, एक लैंडिंग पेज बनाओ और उसमें सारा कुछ लिखो।
और जितनी भी वीडियो, इमेज, टेक्स्ट जो भी आप लिखो उन सब के नीचे कॉल टू एक्शन लिखो। आप वीडियो बनाओ, एआई वीडियो बनाओ। यहाँ पर ये देखो, इन लोगों को सब कोई जानता है, ठीक है, बड़े-बड़े जो फेसेस हैं। क्यों जानता है? क्योंकि ये अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं, अपना फेस दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इनका एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मोदी का एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए बैठा हूँ या अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए बैठा हूँ, नहीं। मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल लीडर और एक किसी का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है? तो केवल इन्होंने अपने आप को ब्रांड कैसे बनाया? फेस दिखाकर। आप भी अपना फेस दिखाकर ब्रांड बन सकते हो। जब ब्रांड बनोगे, तो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। जब लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपको क्लाइंट मिलेंगे। आप इन पर प्रोफाइल बनाओ और वैल्यूएबल कंटेंट लिखो। अपनी प्रेज़ेंस बनाओ सोशल मीडिया पर। ठीक है, फेसबुक ग्रुप जॉइन करो, कमेंट्स में लोगों की हेल्प करो, स्पैम नहीं करना है लेकिन आपको चौरा पर लोगों की हेल्प करो, ठीक है? कंटेंट शेयर करो, सबसे बड़ी बात है, कंटेंट शेयर करो, चाहे आप अपनी वॉइस के रूप में करो, चाहे आप अपनी ऑडियो के रूप में करो, वीडियो के रूप में करो, इमेज के रूप में करो, फोटो बनाकर, चाहे आप टेक्स्ट के रूप में लिख कर दो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो। लिख दो व्हाट्सएप पे और लिख के फिर फॉरवर्ड कर दो, ये हम वैल्यू दे रहे हैं। आपके पास क्लाइंट आएँगे, उसके बाद क्या करोगे उन्हें? सेल्स कॉल करोगे। सेल्स कॉल करोगे ना उसके बाद? नहीं, सेल्स कॉल नहीं करेंगे। उसके बाद हम उन्हें सेल्स कॉल नहीं करेंगे, हम उनसे मीटिंग फिक्स करेंगे और उसके बाद एक गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पैसे बताने, क्योंकि पैसे बताने से कस्टमर भाग जाता है। हम उसे वैल्यू बताएँगे कि ये आपके पास अगर आप आगे बढ़ते हो, तो ये आपको वैल्यू मिलने वाली है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। हमसे ये काम करवाते हो तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, हम वैल्यू बताएँगे। जब हमारे पास सामने वाला कस्टमर आएगा, पैसे बताने से नहीं आएगा, पैसे तो बात की बात है लास्ट में। जब सामने वाले को लगता है आपके ऊपर बिलीव हो जाएगा, तब पैसे हमें बताना है सेल्स कॉल में। मीटिंग फिक्स करनी है, डायरेक्ट सेल्स कॉल नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आप सेल्समैन नहीं हो, आपको सेल्समैन की तरह सेल नहीं करना है, आपको डॉक्टर की तरह सेल करना है, आपको एक काउंसलर की तरह सेल करना है। डॉक्टर क्या करता है? पैसे बाद में बताता है, पहले बीमारी बता देता है। आपको ये बीमारी है, इससे ये हो सकता है, अगर ये बीमारी बढ़ती रही तो इससे ये हो जाएगा, ये बढ़ती रही तो इससे ये हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं, ये बता कि पैसे कितने चाहिए और बीमारी को मिटा। अगर डॉक्टर पहले बता देगा बीमारी बनाए बताए बिना कि 5 लाख रुपए लगेंगे, तो होगा क्या? भैया चल छोड़ देखी जाएगी। लेकिन जब उस हम डॉक्टर पहले बीमारी बताता है कि तुझे बीमारी ये है और इस बीमारी से आप ये होने वाला है, तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। ये ये इफ़ेक्ट होने वाला है तेरी बॉडी पर इस बीमारी से। उसके बाद में डॉक्टर पैसे बताता है। सही कह रहा हूँ ना? ऐसे ही होता है ना? काउंसलर क्या करता है? कुछ सेल नहीं करता। काउंसलर काउंसलिंग करता है कि आपका करियर ये जाने वाला है, अगर आप इस फ़ील्ड में जाते हो, तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, ये फ़ील्ड है, आपके लिए ये फ़ील्ड अच्छा रहेगा, आपको सजेस्ट करना है। इसी तरीके से मैंने अपना पहला क्लाइंट किया था, दूसरा क्लाइंट किया था। सेम इसी प्रोसेस से। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो पुट की, यहाँ पर देखो अलग-अलग वीडियो बनाई मैंने। अब ये मत कहना कि वीडियो बनाना नहीं आता, कुछ भी बनाओ, वैल्यूएबल कंटेंट आता है ना आपको, वीडियो में बनाओ, कुछ भी बोलो, स्टार्टिंग में अच्छी नहीं बनेगी, मुझे मालूम है, ठीक है? मेरी भी नहीं बनी थी, पर डोंट वरी, ठीक है? धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कैमरा अच्छा नहीं है, कोई फेस अच्छा नहीं है, आवाज़ अच्छी नहीं है, एक्सक्यूज़ेज़ मत दो, अपनी वॉइस का यूज़ करो, टेक्स्ट का यूज़ करो, इमेजेस का यूज़ करो, एआई वीडियोज़ बनाओ, आजकल एआई वीडियोज़ भी बहुत चल रही हैं, ये बनाओ पर लोगों को वैल्यू दो। उसके बाद वैल्यू देने के बाद स्ट्रैटेजी कॉल करो, स्ट्रैटेजी कॉल में उसको इसकी कमियाँ बताओ, ये है आपके पास अगर आप ये काम करते हो, तो आपका बिज़नेस ऐसे ये बढ़ने वाला है। यदि आप वेबसाइट बनवाते हो, लैंडिंग पेज बनवाते हो, आप हमसे फेसबुक ऐड चलवाते हो, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। आपकी सेल यहाँ पर जाएगी। आप डीएम्स करो लोगों को, जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, उनका काम लेने के लिए वीडियो के रूप में लो, क्योंकि वीडियो आजकल मार्केट में बहुत चल रही है। आई होप सब चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करके इनकम जनरेट कर सकते हैं और एट लास्ट लास्ट में आप फेसबुक ऐड चलाकर भी जल्दी अपने लिए क्लाइंट ले सकते हो। इस प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे,
लेकिन ये प्रोसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बेकार है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस तो आपको करनी ही होगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं कोई जादू की झप्पी नहीं बताऊंगा, मैं प्योर लर्निंग दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। मैं कोई स्कीम नहीं बताऊंगा, रातों रात अमीर बनो योजना नहीं बताऊंगा, मेरे पास कोई योजना नहीं है कि आप जोड़ने जाओ, 2 जोड़ोगे आज और 2 जोड़ने के बाद 10 दिन में आपके पास पैसे आ जाएंगे उन दोनों के। मैं ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर मैंने बताया आपको। यदि सब चीज क्लियर है, सब चीज समझ में आई है, तो एक बार चैट में लिख दो जल्दी से सब, ईच एंड एवरीवन, ऑल ओके, सब चीज समझ में आई है, ऑल क्लियर। जल्दी से चैट में लिख दो ऑल क्लियर, ये सब चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब हम ये सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं। आई होप आपने सबने नोट्स बनाए हैं। जल्दी से ईच एंड एवरीवन चैट में लिखेंगे ऑल क्लियर। ओके, दर्पण कुमार जी कह रहे हैं, शुभम जी कह रहे हैं ऑल क्लियर। ओके, बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मिनी कश्यप कह रहे हैं हो सकता है आपको ऑल क्लियर नहीं हो, लेकिन कुछ पॉइंट तो इसके क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में समझ में नहीं आता, ये मुझे मालूम। एक दिन में समझ में नहीं आता, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कुछ पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कुछ पॉइंट भी क्लियर है ना, 5 7 10% भी समझ में आया ना, तो ये मान लो बहुत समझ में आ गया। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, हमें इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। ये मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ, कोई ये योजना नहीं है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन अगर आप 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप 4 महीने के बाद अपना लेवल सोचो। आप 4 महीने 2 महीने सीख कर 2 महीने प्रैक्टिस करते हो, आप वैल्यू देते हो लोगों को, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग मीडियम से, तो 4 महीने के बाद अपना लेवल सोचो, आपका लेवल क्या होगा, आप कहाँ पर होंगे। ये सब एआई टूल्स ही चल रहे थे। ठीक है, आप 4 महीने बाद सोचो कि 4 महीने बाद आपका लेवल क्या होगा। आप क्लाइंट से बात करने गए, आप वैल्यू दे रहे हो, क्लाइंट वैल्यू से आपके पास क्लाइंट भी आ रहे हैं, वैल्यू देने के बाद लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग करने के बाद क्लाइंट्स भी ले रहे हो, और ये है आपका 4 महीने 6 महीने के बाद का रास्ता। और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, एक बार चैट में लिखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा आपका 6 महीने बाद, यदि आप 4 5 6 महीने इसको प्रोसेस को अच्छे से करते हैं। जल्दी से चैट में लिखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा यदि इस प्रोसेस को करते हो तो। जल्दी से ईच एंड एवरीवन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, हाई होगा या नहीं होगा? तो अगर हाई होगा तो चैट में लिखेंगे हाई, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होगा यदि हम 3 4 5 महीने इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं सीखने के बाद। चैट में लिखेंगे हाई, कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एक केवल दर्पण कुमार, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ये सब करने के बाद, बाकी सब कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा क्या? आप सामने वाले से बात करने के लायक नहीं रहोगे यदि आप ये सब काम प्रैक्टिस करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, 15 सैंपल बनाते हो और सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करते हो तो। सुमन जी कह रहे हैं हाई, बिल्कुल, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि हाँ हमें 10 दिन में 15 दिन में ये सब मिलने लग जाए, 10 दिन में 15 दिन में हम सीख कर अपने लिए क्लाइंट लेने लग जाए। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई भी स्किल नहीं है। ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के 3 साल हम ग्रेजुएशन में बिगाड़ते हैं, और ग्रेजुएशन में 3 साल लगाने के बाद भी 6 महीने साल भर तक तो हमें जॉब भी नहीं मिलती, फिर भी हम लगे रहते हैं। हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 साल हम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता। उनमें से भी केवल 10% की जॉब लगती है। 3 साल बिगाड़ने के, 2 साल 1 साल बिगाड़ने के बाद। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जब सीखते हैं तो ये सोचते हैं कि हाँ 6 महीने में नहीं, हमें तो 1 महीने में रिजल्ट आने लग जाए। पॉसिबल भी नहीं है 1 महीने में रिजल्ट आने लगता है। हाँ, यदि आप 5 6 महीने 4 5 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ देते हो, तो रिजल्ट इतने बेटर होंगे कि आप सोच नहीं सकते कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसे हम ये बोलते हैं।
बाकी चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने आपके लिए पॉसिबल कर दी हैं। ये सारी चीज हमने आपके लिए पॉसिबल कर दी है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सब चीज हमने राइट स्ट्रेटेजी वगैरह सब पॉसिबल कर दिया है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि हम तो गूगल यूट्यूब से सीख लेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेस ले लेंगे। मैंने भी सीखने की ट्राई की, 1 साल लगभग लगा मुझे यहाँ सीखने में, क्योंकि अटक गए तो कोई बताने वाला नहीं, कोई मेंटर नहीं, कहाँ पे पूछें, किससे पूछें, कोई गाइडेंस नहीं। तो काफी टाइम लगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मेंटर चाहिए, यदि हम फास्ट वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, भैया टाइम तो देना पड़ेगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास पैसे होंगे। भाई टाइम उन्हीं के पास नहीं होता जिनके पास पैसे होते हैं। तो यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास टाइम होगा। तो आप लोग स्किल को सीखो, बहाने मत बनाओ कि यदि मैं नहीं सीख पाया तो। आप 1 घंटा डेली का देते हो ना, तो 1 घंटा डेली देने के बाद 1 महीने में आप अच्छे से सीख जाओगे। 1 महीने में आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे। 2 महीने आप अपनी आपको ब्रांड बनाओगे, और 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, ये मान लो कि आप खुद ही कल्पना करो कहाँ पर होंगे। आप खुद ही सोचो, इमेजिन करो आप कहाँ पर होंगे 4-5 महीने के बाद। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है, सब बहाने हैं। बहाने बनाना बंद करो। यदि आप बहाने बनाते हो तो आप फेल हो जाओगे, 100% फेल। आपको ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। मैंने आपको 3 स्टेप बताई। सबसे पहले लर्न बताया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया अर्निंग के लिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टेप्स। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं, ऑलरेडी सीख रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही आपको प्रोफाइल दिखाता आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सब चीज जानता हूं, मैं आगे नहीं सीखना चाहता। लोग सीखना नहीं चाहते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते। लोगों के पास मेंटरशिप की कमी होती है। लोगों के पास मेंटरशिप की कमी होती है। लोग मेंटर नहीं बनना चाहते, मेंटर नहीं बनाना चाहते, और केवल सीखना चाहते हैं। क्योंकि सीख कर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सीख कर हम हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा यदि हम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो। आप लोगों को आई तो सब क्लैरिटी मिली होगी। इससे आगे भी आपको गाइडेंस की नीड है, या आगे कोई फ्री वर्कशॉप आप अटेंड करने वाले हो और अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो अपने आप करने में, क्या करने वाले हो आगे आप? आपको गाइडेंस की नीड है, या कोई फ्री वर्कशॉप अटेंड करोगे फिर से, या अपना टाइम वेस्ट करोगे खुद से करने में, यूट्यूब से करने में, यूट्यूब रिकॉर्डिंग करने में, ये सब करने में? क्या करने वाले हो आगे आप? आपकी इच्छा। आपको क्लैरिटी मिली होगी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि हमें और आगे सीखने की, इम्प्लीमेंट करने की नीड है? कौन कौन इम्प्लीमेंट करने को, सीखने को रेडी है? RTL चैट में लिखेंगे, RTL। कि हम सीखने को, इम्प्लीमेंट करने को रेडी है, हम सीखना चाहते हैं। किस किस को लगता है कि आगे और बढ़ने की जरूरत है आपको, आगे और सीखने की जरूरत है? कि हो गया बस, एक वेबसाइट बनाना सीख ली और उसी से काम चल जाएगा, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली? RTL, ओके, ग्रेट ग्रेट। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं RTL, रोहित कुमार कह रहे हैं RTL, दर्पण कुमार कह रहे हैं RTL, शुभम कह रहे हैं RTL। ओके। और बाकी, बाकी सबको क्या लगता है कि और सीखने की नीड है, आगे बढ़ने की नीड है, और सीखना है, या बस इतना ही हो गया, अब हम आराम करेंगे, सोएंगे अब, और कोई फ्री वर्कशॉप अटेंड करेंगे और गूगल को सर्च करेंगे, देखेंगे गूगल में कुछ कुछ मिल जाए तो, और अपने आप करते रहेंगे? यदि आप वेबसाइट बनाना सीखते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? आप अर्निंग करोगे। आप 6 महीने बाद सोचो क्या होने वाला है। 6 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है, आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। और यदि नहीं सीखते हैं तो जहां पर हम हैं वहां पर रहेंगे, जहां पर हम हैं वहां पर रहेंगे। और उसके बाद 6 महीने बाद फिर सोचेंगे, यार काश हमने कर लिया होता, हमने बात मान ली होती, सीख रहे होते तो आज हम वहां पर होते। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं।
कौन कौन से? एक तो वो जो करके दिखाते हैं, और दूसरे वो जो सोचते रहते हैं। आप किस तरह, आपका तरीका कौन सा है? जो करके दिखाते हैं या जो सोचते रहते हैं? नंबर 1 या नंबर 2? आप किन लोगों में से हो? आप किन लोगों में से हो, जो करके दिखाते हैं नंबर 1, या जो सोचते रहते हैं नंबर 2? चैट में लिखेंगे जल्दी से, आप किन में से हो, नंबर 1 हो या नंबर 2 हो? आप करके दिखाते हो या सोचते रहते हो कि करेंगे, ये कर लिया होता, काश हम ये कर लेते, काश हम ये कर लें, हमें ये करना है, वो करना है, या करके दिखाने वालों में से हो? अभिषेक कुमार कहते हैं, कह रहे हैं 1 कि मैं करके दिखाने वालों में से हूँ। रोहित कुमार कह रहे हैं 1 मैं करके दिखाने वाले में से हूँ। और बाकी, बाकी आप किन में से हो? जो करके दिखाते हैं या सोचते रहते हैं? जल्दी से चैट में लिखेंगे भाई, कोई ना कोई टाइप तो होगा आपका। या तो आप सोच रहे हो या फिर करो, करके दिखाने वालों में से हो। शुभम कुमार कह रहे हैं कि मैं करके दिखाने वालों में से हूँ। और रोहित अभिषेक भी कह रहे हैं मैं करके दिखाने वालों में से हूँ। और कौन कौन है जो करके दिखाने वालों में से है? दर्पण कुमार कह रहे हैं मैं करके दिखाने वालों में से हूँ। जो करके दिखाने वालों में से हैं चैट में लिखेंगे, जल्दी से चैट में लिखेंगे 1, क्या हम करके दिखाने वालों में से हैं? हम जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। जल्दी से चैट में लिखेंगे 1। और जो करते हैं वो विनर्स होते हैं, और जो विनर्स होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, एक्शन, तुरंत एक्शन लेते हैं, सोचते नहीं है। उनमें क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, क्विक डिसीजन लेते हैं वो, सोचते नहीं है। जो सोचते हैं वो सोचते रहते हैं। रजनीश कुमार जी कह रहे हैं मैं एक नंबर में से हूँ। जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं, जो करते हैं वो करके दिखा देते हैं। चलिए, तो यदि आप रेडी हैं, कमिटेड हैं आगे सीखने के लिए, मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, मेरे मिशन में जुड़ने के लिए, मेरे साथ ग्रो करने के लिए, तो चैट में लिखेंगे RTL, रेडी। मैं आपके साथ, आपके मिशन में जुड़ने के लिए रेडी हूँ। आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। जल्दी से चैट में लिखेंगे आर। आर दर्पण कुमार जी कह रहे हैं, रजनीश कुमार जी कह रहे हैं आर आर आर। ओके ओके ओके, शुभम कुमार जी कह रहे हैं आर। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। अभिषेक कुमार भी कह रहे हैं इस वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट कम्युनिटी में एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, मेरे मिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ आगे सीखना चाहते हैं, आगे का सेशन उनके लिए है। यहाँ पर मैं आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी में हम क्या क्या सिखाते हैं, यदि आपकी परमिशन है तो चैट में लिखेंगे पी, कि हमें आपकी परमिशन, आप हमें अपनी परमिशन देते हो। चैट में लिखेंगे पी, परमिशन है तो। मैं आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चैट में लिखेंगे पी। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, आप लोगों की परमिशन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ अपनी इस कम्युनिटी में जिसका नाम है वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट। इस कम्युनिटी में हम आपको देने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। इस कम्युनिटी में हम आपको लाइव ट्रेनिंग देने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे। आपको कोई रिकॉर्डेड कोर्स पकड़ा के आगे नहीं बढ़ा देंगे कि हाँ ठीक है ये रिकॉर्डेड कोर्स ले लो और चलते रहो, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो हम आपको लाइव 1 महीने में, लगभग 1 से डेढ़ महीना आपका लेंगे, और पाँचों दिन लेकर एक बार में आपको इस कोर्स को कंप्लीट करा देंगे, आपको प्रैक्टिस करा देंगे अच्छे से। उसके बाद 1 महीने में आपको हम वर्क देंगे एक्सपीरियंस के लिए। आपको हम बताएँगे ये प्रोजेक्ट आपको करना है, डमी प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने बताया सैंपल रेडी करने हैं। तो नेक्स्ट 1 मंथ में हम क्या करेंगे, आपको सैंपल रेडी करा के रेडी कर देंगे। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम आपको एक्सपीरियंस में पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे, एक फ्रेशर से एक्सपीरियंस बना देंगे नेक्स्ट मंथ में। हम आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी देंगे अपनी तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, कभी भी देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हम आपको लाइव सेशंस देंगे, जहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपको वीआईपी व्हाट्सएप का ग्रुप देंगे, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं।
हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। इसकी जो वैल्यू रहती है कोर्स की, वो रहती है 19,999। डोंट वरी, आपको ये नहीं देना है, डोंट वरी। ठीक है, ये आपको नहीं देना है। ठीक है, तो इसके अलावा हम आप अपनी कम्युनिटी में क्या सिखाते हैं, ये आपको नहीं देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। इसके अलावा हम आपको अपनी कम्युनिटी में वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ साथ एलिमेंटर के बारे में सिखाते हैं। एलिमेंटर क्या है? एक वेबसाइट बिल्डर है, एक पेज बिल्डर है। इसके बिना हम वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको थीम बताया, उसी तरीके से हमें प्लगइन्स की भी नीड होती है। हम आपको प्लगइन्स मास्टरी कराते हैं, अलग-अलग प्लगइन्स बताते हैं। अलग-अलग प्लगइन्स यानी किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बनानी है, किस तरह से आपको अपने वेबसाइट में व्हाट्सएप लगाना है, फेसबुक लगाना है, बैकअप कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। यानी प्लगइन्स में हम आपको मास्टरी करा देंगे, मास्टर बना देंगे। इसके अलावा हम आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताएँगे, जिसमें डिस्काउंट कोड कैसे बनाना है, कूपन कोड कैसे बनाना है, सीओडी कैसे बनानी है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कैसे बनाना है। हम आपको ब्लॉग के बारे में बताएँगे, ब्लॉग बनाना कैसे है, ब्लॉग बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ब्लॉग की सेटिंग कैसे करनी है, ये कंप्लीट डिटेल्स हम आपको बताएँगे। इसके बाद लैंडिंग पेज के बारे में हम बताएँगे, सेल्स पेज कैसे बनाना है, सेल्स फनल कैसे बनाना है, सेल्स फनल क्या होता है, एलएमएस के बारे में हम आपको बताएँगे। एलएमएस क्या होता है, अपने कोर्स आप किस तरीके से सेल कर सकते हो, कोर्स बनाने के लिए क्या प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। हम आपको लोकल एसईओ करना सिखाएँगे, बिज़नेस लिस्टिंग करना सिखाएँगे, 101 डायरेक्टरीज़ की लिस्ट देंगे, आपसे लिस्ट करवाएँगे। आपको गूगल पर लिस्ट कराएँगे, आपको ट्रस्ट पायलट पर लिस्ट कराएँगे। इसके अलावा हम आपको कैनवा मास्टरी कराएँगे, कैनवा पे आप अपने लिए इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट पोस्ट बना सको, फेसबुक के लिए पोस्ट बना सको, स्टोरी बना सको, ये सब हम आपको कराएँगे। यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सको, यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट बना सको, आप पर्सनल ब्रांडिंग करोगे अपनी, कैसे करनी है ये हम बताएँगे आपको। आपको फेसबुक ऐड चला के कैसे क्लाइंट लेने हैं, ये हम बताएँगे। आपको पर्सनल ब्रांडिंग से क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, ये हम आपको बताएँगे। इसके अलावा लैंडिंग पेज में आपको जिन-जिन मार्केटिंग वर्ड्स की ज़रूरत होगी, वो सारे डिसीजन मेकिंग वर्ड्स हम आपको देंगे। आपको बना-बनाया लैंडिंग पेज देंगे, आप यूज़ में लो। आपको चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स देंगे, आप यूज़ में लो। चैट जीपीटी को कैसा यूज़ में लेना है, ये हम आपको बताएँगे। आपको अवतार वीडियो, एआई वीडियोज़ कैसे बनानी है, ये हम आपको बताएँगे। और 250 लगभग 500 प्लस 500 प्लस आपको एआई वीडियोज़ बनी बनाई भी आपको देंगे। और साथ में आपको बताएँगे कि आप अपनी खुद की एआई वीडियोज़ कैसे बना सकते हो, आप अगर बनाना चाहते हो तो। तो ये सारे कोर्सेज़ हम आपको कराने वाले हैं 1 से लेकर डेढ़ महीने के अंदर, जिसकी टोटल वैल्यू 75,991 होती है। बट डोंट वरी, ये आपको नहीं देना है। कुछ अफोर्डेबल चार्ज लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। कुछ अफोर्डेबल चार्ज भी हम आपसे लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती, ये मुझे मालूम है। फ्री में लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऐसा चार्ज लेंगे जो हर कोई यहाँ बैठा पर्सन इम्प्लीमेंट कर सकता है, दे सकता है। इसका जो कॉलेज का पैकेज आप देते हो, हज़ारों रुपए खर्च करते हो, जॉब नहीं मिलती, उसके बाद भी जॉब ढूँढने लेने जाते हो। जब आप जाते हो ना अपनी डिग्रियों को लेके, तो आपकी डिग्रियाँ धरी के धरी रह जाती हैं, कुछ नहीं होता। तो हम आपको वो यहाँ पर नॉलेज दे रहे हैं, आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ट्रेंडिंग स्किल बता रहे हैं। आपको ये अमाउंट नहीं देना है, डोंट वरी। हमारा जो रेगुलर प्राइस रहता है, वो 4,999 रुपीज़ रहता है, जो हम कोर्सेज़ सेल करते हैं, लेकिन डोंट वरी, आपको ये भी नहीं देना है। आपको ये भी नहीं देना है। आपको एक अच्छा ऑफ़र दूँगा, ग्रेट ऑफ़र दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप क्या ऑफ़र देना चाहिए आपको? क्या ऑफ़र देना चाहिए? कितना ऑफ़र देना चाहिए आपको? क्या ऑफ़र देना चाहिए? एक बार चैट में लिखेंगे कि ये होना चाहिए ऑफ़र। डोंट वरी, 4,999 नहीं देना है। कि आप क्या पे करने को रेडी हो ये सब कोर्सेज़ का? जो मैं लाइव करा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, क्लाइंट कैसे मिलेंगे ये बता रहा हूँ। क्या ऑफ़र आपको मिलना चाहिए? क्या रुपए पे कर सकते हो आप? जल्दी से ईच एंड एवरीवन चैट में लिखेंगे।